वेल तो मेरा नाम है पीस एंड तुम देख रहे हो पीस दोगो। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा अल्टीमेट। यार ये क्या कर रहे थे? अरे वो ये बन गया चूतिया क्या? तो हाँ भाई, मेरा नाम है पीस एंड तुम देख रहे हो पीस दोगो। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा द अल्टीमेट शट-इन के चैप्टर नंबर 11 एंड 12 को। और यहाँ इसके मैंने 10 चैप्टर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर तुमने नहीं देखे तुम जाके देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन को बिना किसी टाइम को गवाए। तो जैसा कि लास्ट चैप्टर के अंदर हमने देखा कैसा हमारे एमसी की टीम ने गॉब्लिन हैंड करने के लिए प्लान बनाया था, लेकिन गॉब्लिन का नंबर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा निकल जाता है, जिसकी वजह से इन सभी को वहां से रिट्रीट करना पड़ता है और इसके चक्कर में हमारा मोटा भाई गॉब्लिन के बीच में फंस जाता है। लेकिन यहाँ पे अपना एमसी वेसल समन का यूज करके अपने मोटा भाई की जान को बचा लेता है, उसको टेलीपोर्ट करके। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि हमारी टीम अपने दोस्तों को बचा रही थी, जो कि अपने मोटा भाई को बचाने गया था, लेकिन मोटा भाई को अपने एमसी ने बचा लिया, तो ये बंदा बीच में फंस गया। तो यहाँ पे तो ये सब चल रहा होता है और नेक्स्ट प्लान के अंदर हम देख पाते हैं एक खुखार बालू को, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस लग रहा होता है। और यहाँ पे ये खुखार बालू कुछ गॉब्लिन्स का शिकार कर रहा होता है। यहाँ पे वो अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग को देखते हुए बोल रहा होता है, जहाँ पे ऑब्वियसली लाइट जल रही होती है अपने एमसी की पावर की वजह से, और इसके मन की बात हमें दिखाई जाती है कैसे ये सोच रहा है कि मैं मार दूंगा, मैं सबको मार दूंगा। और यहीं पे हमारा पैनल शिफ्ट होके आ रहा है अपने मोटा भाई के ऊपर, जो कि टेलीपोर्ट होके सीधे अपने एमसी के सामने आ जाता है और उनके पैर पे लगी होती है चोट, जिसकी वजह से ये बंदा खड़ा नहीं हो पा रहा होता है। लेकिन यहाँ पे अपने आप को टेलीपोर्ट पाते हुए वो बोलता है, यश मैं तो वहां पे बस मर ही गया था। एंड यहाँ पे अपना एमसी मोटा भाई को हाथ देते हुए सोचता है कि अच्छा हुआ कि वो अपनी अल्टीमेट आई से सारी चीजों पे नजर रखा है, ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो गया है तो उसे तुरंत ही पता चल जाएगा। यहाँ पे अपने मोटा भाई के जख्म को देखते हुए अपना एमसी पूछता है, क्या तुम ठीक हो? या फिर मोटा भाई बोलता है, अरे नहीं, ऐसे जख्म तो तुरंत ही बढ़ जाएंगे। यहाँ पे अपना एमसी को लगा है कि अब उसे मेडिकल सप्लाई को भी लेस कर लेना चाहिए। ऐसा सोचकर वो अपने रूम में जाता है, जहाँ पे उसके पास मेडिकेट बॉक्स था और वहाँ पे काफी सारी दवाइयाँ थी उसके अंदर। यहाँ पे वो सोचता है कि उसके पास तो बस 40 ही स्लॉट्स है, लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है, जहाँ पे वो सारी दवाइयाँ दोबारा मेडिकेट बॉक्स के अंदर रखता है और उसको पूरे के पूरे बॉक्स को ही लिस्ट कर देता है। और ये चीज लिस्ट भी हो जाती है, जिसका प्राइस होता है 77,330 वॉन। अगर तुम इंग्लिश मीडियम वाले हो तो मैं तुम्हें इंग्लिश मीडियम में ही बता देता हूँ, 77,330 वॉन। एंड बाय द वे, आई एम ऑल्सो एन इंग्लिश मीडियम ब्रो। एंड इस सब के बाद अपने एमसी मेडिकेट को लेके अपने मोटा भाई के पास आता है और वहां पे वो बोलता है कि मुझे अपना जख्म दिखाओ। यहाँ पे मोटा भाई अपना जख्म दिखाते हुए बोलता है, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे अपना एमसी बोलता है कि सबसे पहले मैं तुम्हारे जख्मों को डिसइंफेक्ट करूंगा। मोटा भाई बोलता है ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब अपना एमसी उसके वुंड्स को डिसइंफेक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से अपने मोटा भाई को काफी दर्द होता है, लेकिन साथ में उसकी जो लॉयल्टी होती है अपने एमसी के प्रति एंड उसका जो ट्रस्ट होता है वो दो नहीं बढ़ जाता है। और यहाँ पे अपने एमसी अपने मोटा भाई की मल्लम पट्टी करते हुए बोलता है कि अब तुम थोड़ा यहाँ पे आराम करो। यहाँ पे मोटा भाई बोलता है ठीक है, और अपना एमसी अपनी अल्टीमेट आइज का यूज करता है ताकि वो लोअर सेक्टर में क्या चल रहा है वो देख सके। यहाँ पे हम अपने टीम को देख पाते हैं जो कि गॉब्लिन्स को हंट कर रही होती है, और यहाँ पे 200 गॉब्लिन से बचता हुआ ऊपर की तरफ आ रहा होता है। और यहाँ पे 200 अपनी पूरी जान से भाग रहा होता है, लेकिन तभी कुछ गॉब्लिन उसके ऊपर जंप करके उसके पास पहुंच ही गए थे। लेकिन तभी अपना मुंह चिल्लाते हुए गॉब्लिन्स को कपड़ों की तरह धो देता। यहाँ पे वो रुकता ही नहीं, आगे बढ़ता हुआ कुछ गॉब्लिन के मुंह से तो पान मसाला भी निकाल देता है, जिसको देख के अपनी टीम शॉक में चली जाती है और वो बोलते हैं कि क्या मून सच में हमेशा से फाइट में इतना अच्छा था? जिसको देख के अपना एमसी मुस्कुराता है और बोलता है कि चलो सब बढ़िया चल रहा है नीचे। साथ ही में हमें मून भी होंगे कि स्किल विंडो भी दिखाए जाते हैं, जहाँ पे इसका टच 55, लॉयल्टी 88 और एबिलिटी का नाम टेलीपोर्ट था। इसकी एबिलिटी कुछ ऐसे काम करती थी कि जिस जगह भी ये देख सकता है, ये अपनी मेंटल पावर का यूज करके इस एबिलिटी को एक्टिवेट करके वहां पे टेलीपोर्ट हो सकता था। तो यहाँ पे एमसी इसको देखते हुए बोलता है कि चलो ये बढ़िया ऑप्शन था कि उसने मून को एज अ वेसल के लिए अप्रूव किया था, तभी उसको एक ऐसी एबिलिटी मिली जो कि सच में बहुत ज्यादा काम की थी। यहाँ पे लोअर सेक्टर के अंदर हम देख पाते हैं कि यहाँ पे मून बेंगो अभी भी बैंड बजा रहा होता है गॉब्लिन्स की, और यहाँ पे अपना टीम लीडर जॉन से बोलता है कि क्या एक्सटेंशन सॉकेट रेडी है। यहाँ पे जॉन बोलता है कि यहाँ पे रेडी है, एंड वो बोलता है कि क्या वाटर टैंक भी रेडी है, और जिससे हमें पता चलता है कि इन लोगों ने कुछ तो प्लान बना रखा था। ये लोग जल्दी से मून को ऊपर बुलाते हैं और यहाँ पे इन्होंने सीढ़ियों को ब्लॉक कर दिया, जिसके ऊपर वाटर टैंक रखा हुआ था, और ये वाटर टैंक पूरा गॉब्लिन के ऊपर गिरा देते हैं, जिसकी वजह से पूरे गॉब्लिन पानी में भीग जाते हैं। और तब ये लोग एक्सटेंशन बोर्ड को ऑन करते हैं, जिससे अपनी इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होके
वाटर एज अ थ्रू कंडक्टर उनको शॉक दे देती है और ये काम करता है। पूरे गॉब्लिन जितने भी पानी के कांटेक्ट में आए थे उनको अच्छा खासा शॉक लगता है, जिसकी वजह से या ऊपर टपक जाते हैं और अपने एमसी को मिलता है बहुत सारा एक्सपी और बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड, जिसकी वजह से इसकी जो एबिलिटी होती है वो लेवल अप कर जाती है। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि अपने एमसी को एक शॉक या दर्द सा महसूस होता है, क्योंकि जब भी ये लेवल अप करता है इसको थोड़ा सा शॉक या थोड़ा सा दर्द होता है। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो अपना एमसी का है जो डोमेन है वो और भी बढ़ जाता है। जो गॉब्लिन्स उस शॉक से बच भी गए थे वो डोमेन के अंदर आ जाते हैं और वो लोग होते हैं एमसी के लिए हॉस्टाइल, जिसकी वजह से उनका एराडिकेशन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से गॉब्लिन का जो सर है वो पूरे तरीके से फट जाता है। एंड भाई ये मरने का ये बहुत ज्यादा ब्रूटल तरीका है। और साथ ही में नेक्स्ट सीन के अंदर हम देख पाते हैं कि कुछ गॉब्लिन का ग्रुप उसी स्टेयरकेस पे दोबारा से जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार चीजें थोड़ी अलग थी, क्योंकि उनके पीछे आ जाता है एक बड़ा भयानक बीस्ट, जो कि वही भालू होता है जो कि हमने पहले भी देखा हुआ था। वो भालू बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए उनके ऊपर अटैक कर देता है और शायद वो सबसे पहले अटैक करता है उनके लीडर के ऊपर। यहाँ पे खूना खच्चा स्टार्ट हो गया होता है। यहाँ पे भालू उनके स्लैश मार के ऐसी तैसी कर रहा होता है और साथ ही में गॉब्लिन्स भी इस बार भालू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। कुछ गॉब्लिन्स उसके ऊपर चढ़ के उसको काटना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से भालू काफी ज्यादा दर्द पे आ जाता है। लेकिन कुछ समय बाद ही वो गॉब्लिन अचानक से ब्रस्ट बन के फट जाता है और ये एबिलिटी थी हमारे एमसी की कि शायद वहां पे उसका डोमेन रीच हो गया होता है। लेकिन यहाँ पे भालू के सामने एक पॉपअप विंडो आती है जिसमें बताया जाता है कि उसे सिटीजनशिप ग्रांट कर दी गई है और साथ ही पे हम देख पाते हैं कि जो भालू का साइज है वो अचानक से श्रिंक होना शुरू हो जाता है और वो एक लड़की पे कन्वर्ट हो जाता है और ऐसा होते ही उसी दौरान वो लड़की बेहोश भी हो जाती है। यहाँ पे ये सारी चीजें अपना एमजी देख रहा था एंड वो बंदा शॉक पे चला जाता है और सवाल पूछता है कि ये लड़की कौन है, और तभी हमें उस लड़की की स्किल विंडो दिखाई जाती है जहाँ पे उसका नाम ओ योंगजो था एंड उसका लेवल 33 था और इसका ट्रस्ट 9 था एंड इसकी एबिलिटी का नाम था वाइल्ड वियर, जो कि एक ए रैंक एबिलिटी थी, जिससे ये एक बीस्ट पे कन्वर्ट होके उसकी सारी फिजिकल एंड रिजनेशन एबिलिटी मैक्सिमाइज हो जाती थी। एंड यहाँ पे एमसी को सबसे ज्यादा हैरानी उसके लेवल को देख के हो रही थी, जो कि उसका लेवल 33 था और साथ ही में वो एक ए रैंक एबिलिटी भी थी। लेकिन तभी यहाँ पे कुछ विंडोज पॉपअप होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो दोजियान है एंड यो हारिन है उनका टर्न 50 पास कर गया है, जिसकी वजह से उनकी लॉयल्टी अनलॉक हो जाती है और साथ ही में अपनी दोस्तों की लॉयल्टी 30 सरपास कर जाती है, जिसकी वजह से वो वेसल बनने के लिए रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा था, जिसको देख के अपना एमसी भी काफी खुश होता है और साथ ही में दोस्तों को एज अ वेसल के लिए रजिस्टर कर लेता है, जिसकी वजह से अपने दोस्तों को एबिलिटी मिलती है आयरन नाइट, जो कि एक बी रैंक की एबिलिटी थी, जिसकी वजह से वो अपने बॉडी के ऊपर एक आयरन आर्मर को समन कर सकता था और वो आयरन आर्मर उसे किसी भी फिजिकल अटैक से प्रोटेक्ट करने की पावर रखता था। एंड इसी के साथ अपना एमसी सोचना शुरू करता है। तो फिर वेसल का लेवल उनकी अवेकन एबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर हम चोयोजुन को देखें जिसके पास बी रैंक एबिलिटी है स्ट्रेंथ ऑफ गोरिल्ला, उसका लेवल 20 है। साथ ही में कोंग दोक्सो जिसके पास बी रैंक एबिलिटी है जिसका नाम है आयरन नाइट, उसका लेवल 25 है। और लास्ट में आता है अपना मून बेंगो जिसके पास ए रैंक एबिलिटी है टेलीपोर्ट एंड उसका लेवल 30 है, जिसकी वजह से अपना एमसी सोचता है जिस समय ये लोग वेसल के रूप में रजिस्टर हुए उस समय उनकी लेवल अवेकन एबिलिटी की रैंक के बेस पे डिसाइड हुई। तो क्या इसका मतलब ये है कि एबिलिटी की रैंक रैंडम तरीके से चूज की जाती है? यहाँ पे ये भी सोचता है कि क्या एबिलिटी की रैंक लॉयल्टी के बेसिस पे हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ये चीज मोटा भाई के लिए सही नहीं लागू हो रही थी, क्योंकि अपने मोटा भाई की लॉयल्टी मून के कंपैरिजन में काफी ज्यादा थी, लेकिन अपने मून के पास ए रैंक की एबिलिटी थी, वहीं पे अपने मोटा भाई के पास सी रैंक की, और यहीं पे आ जाता अपना दोक्सो जो कि 31 लॉयल्टी के साथ अपने पास बी रैंक की एबिलिटी लेकर बैठा है। एंड ये सब सोचने के बाद वो सोचता है कि अगर उसे वो फैक्टर पता चल जाए जिससे हाई रैंक एबिलिटीज के लाने के चांस बढ़ाए जा सके तो मजा ही आ जाएगा, जिसकी वजह से वो लोगों को रजिस्टर कर पाएगा जिनके पास हाई रैंक अवेकन एबिलिटीज होंगी, क्योंकि अभी बस वो 10 लोगों को ही एज अ वेसल बना सकता था। और साथ ही में उसे टेंशन भी थी, क्या पता क्या हो अगर वो मेटा ह्यूमन को ही एज अ वेसल के लिए रजिस्टर कर ले। एंड तभी हमारे सामने आती एक पॉपअप विंडो जिससे हमें पता चलता है कि अब मेटा ह्यूमन आसानी से सीढ़ियों का, एलिवेटर्स का एंड कॉरिडोर्स का यूज कर पाएंगे। एंड यहाँ पे अपना एमसी अपनी विजन का यूज करके वही भालू वाली लड़की को देखता है जो कि अभी भी बेहोश पड़ी हुई थी, जिसको देखते हुए अपना एमसी अपने मोटा भाई से बोलता है कि वो जाके उस लड़की को B2 फ्लोर से यहाँ ले आए। एंड यहीं पे सीन चेंज होता है और हम देख पा रहे हैं अपनी टीम को जो कि गॉब्लिन्स की बॉडी के सामने खड़े हुए थे, जिसको देख के वो काफी ज्यादा शॉक थे। एंड अपना जो दोक्सो है वो बोलता है कि पता नहीं अचानक से हमारे ऊपर इतने सारे गॉब्लिन ने क्यों अटैक किया, और तभी हमारा जो चश्मा वाला
लड़का है ये सब सुन के बोलता है कि ऐसा लग रहा था कि शायद इसके पीछे कोई इंसान है। लेकिन यहाँ पे अपना टीम लीडर तो कुछ और ही सोच रहा था। यहाँ पे वो अपने एमसी की पावर को देखकर थोड़ा कंसर्न होता है कि कैसे उसने अपनी पावर से इतने सारे गॉब्लिन को मार दिया। और इसी के साथ उसे मोटा भाई की कही हुई बात याद आती है, जहाँ पे वो अपने एमसी को अच्छा बता रहा था और साथ ही में उसकी एबिलिटी के बारे में सोचता है, कैसे वो जरूरत के सामान को ऐसे ही ला सकता है। और साथ ही में वो ये भी सोचता है कि कैसे मून एक इंट्रोवर्टेड पर्सन था, लेकिन एमसी से मिलने के बाद उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई। और इसी के साथ ये सारी चीजों को सोचने के बाद अपने टीम लीडर को लगता है कि अपने एमसी की पावर सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन वो ये भी कहता है कि इस तबाह हुई दुनिया में उसने हमें चूज किया ताकि हम यहाँ पे सरवाइव कर सके। एंड हम यहाँ पे ये भी देख पाते हैं कि अपना जो मोटा भाई है वो उस लेडी के पास पहुंच गया था। और इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है, जिसके अंदर मैंने चैप्टर नंबर 11 एंड 12 एक्सप्लेन कर दिया है। और यार तुम्हें बताना होगा कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। एंड बाय द वे तुम्हें बताना होगा कि ये वीडियो में तुम्हें क्या चीज़ पसंद आई, क्योंकि इस वीडियो को मैंने स्क्रिप्ट के बेसिस पे बनाया है। ये पहली बार है जबकि मैंने किसी वीडियो के लिए स्क्रिप्ट बनाई है। एंड या इट्स अ फकिंग टफ, और वैसे बिना स्क्रिप्ट के भी बोलना बहुत ज़्यादा टफ है। तो यार बता देना भैया। एंड मिलते हैं कभी और, तब तक के लिए बाय, टाटा से गुड बाय। जल्दी आ जाऊंगा अगली बार।